आपका बाथरूम का फ्लोर क्लीन हो जाएगा। हफ्ते में एक दिन बुधवार या शनिवार अपने बाथरूम की सफाई करिए। सॉरी, बुधवार या शनिवार अगर अपने बाथरूम की आप क्लीनिंग करते हो तो भी आपका राहु अच्छा हो जाएगा, बैलेंस रहेगा और राहु के निगेटिव असर आपको नहीं मिलेंगे। जिन लोगों का राहु खराब होता है उनके घर के बाथरूम में कभी जाओ बदबू आती रहेगी, कपड़े भिगो करके रखे रहेंगे बाल्टी में, वो पता चला कल के कपड़े हैं, आज दोपहर में हो गई, शाम हो गई और हुए हैं। सो घर में कभी भी बाथरूम में भीगे हुए कपड़े घंटा आधा घंटा से ज़्यादा नहीं छोड़ने चाहिए। अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है कि घर में गीले कपड़े बाथरूम में पड़े हैं, सुबह का अंडरवियर और कपड़े भिगो दिए और दिन भर पड़ा है, शाम को आप धो रहे हो या शाम को भिगो दिए सुबह धो रहे हो, तो घर में गीला कपड़ा आधे घंटे से ज़्यादा मत छोड़िए, उसको धो डालिए या फिर उसको गीला ही तब करिए जब आपको धोना हो। तो योर बाथरूम मस्ट बी नीट एंड क्लीन, पहला उपाय। इसमें कोई पैसा लगना है? बाथरूम साफ रखने में कोई पैसा लगना है? कपड़े टाइम से धोने में पैसा लगना है? या बाथरूम में वाइपर मारने से कपड़ा को पैसा खर्च होना है क्या? तो पहले वो उपाय जानिए जो फ्री के उपाय हैं। लेकिन द प्रॉब्लम ये है कि हमारी समाज में जो उपाय फ्री का होता है ना, फ्री वाला उपाय लोगों को करने में मजा नहीं आता। जब तक आप कोई उपाय बताओ जिसमें पैसा ना खर्च हो, तब तक पब्लिक को लगता है यार ये फ्री का उपाय है, काम करेगा या नहीं करेगा। पब्लिक आधे उपाय तो कंफ्यूजन में, डाउट में रहती है, इसलिए उपाय वैसे भी काम नहीं करते हैं। और दूसरा फ्री का उपाय है राहु का, कि राहु जब आपको परेशान कर रहा हो, आप अपने घर के किचन में खाना शुरू कर दीजिए। जब आप किचन में खाना खाते हैं तो क्या होता है, आप अपने पॉजिटिव मंगल को एक्टिवेट कर लेते हैं, और जब पॉजिटिव मंगल एक्टिवेट हो जाता है तो आपका राहु वैसे ही हवा होके उड़ जाता है। ठीक है, सो किचन में खाना खाइए और बाथरूम नीट एंड क्लीन रखिए, और रात को सोने के पहले बाथरूम को क्लीन करके बंद धो करके तब सोइए। और एक बाल्टी पानी अपने किचन में भर करके रखें, एक बाल्टी पानी अपने बाथरूम में भर के रखें, और इस पानी को सुबह आप पौधे में डाल दो या बर्तन धोने में या कहीं भी आप यूज कर सकते हो। तो एक बकेट पानी बाथरूम में आप भर के रख दीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, आप या तो बाथरूम में बकेट आपकी भरी हुई रहनी चाहिए या आप बकेट को पलट करके रखो। बहुत सारे लोग बाथरूम में बाल्टी तो रखते हैं लेकिन उसको खाली रखते हैं, तो बाल्टी खाली नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, आइदर बाल्टी फिल पूरा रहे या फिर बाल्टी को पलट करके रख दो, अगर आपको पानी भर के नहीं रखना है तो। बट सोने के पहले शाम को अगर आप बाथरूम में एक बाल्टी पानी भर के रखते हो, सेम आप किचन में भी पानी भर के रखते हो, छोटी बकेट बड़ी बकेट जैसे ही आपके यहाँ पे है, इससे भी आपका राहु बैलेंस होता है, लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर आना प्रारंभ होती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन आंसर जो लोगों ने पोस्ट किए हैं। यहाँ पर नेहा जी आपका ही क्वेश्चन पड़ा हुआ है, वाई 14 मई 2005 11:45 PM जम्मू कश्मीर मकर लग्न, इसका नेक्स्ट अंतर्दशा शनि का होगा, क्या शनि की अंतर्दशा में जॉब वगैरह मिल सकता है, इसका प्रोफेशनल लाइफ कब शुरू हो सकता है, और मनी योग अच्छा है या वीक है चार्ट में। अभी ये पॉलिटेक्निक में IIT का कोर्स कर रहा है। पॉलिटेक्निक में ITI या IIT, मगर स्टडी में इंटरेस्ट नहीं इसका, शॉर्टकट में हर काम करना चाहता है। ठीक है, शॉर्टकट कौन सा प्लेनेट मरवाता है? शॉर्टकट मरवाता है राहु। ठीक है, जिस राहु प्रधान जो आदमी होते हैं वो हमेशा बेचैन होते हैं। मंगल वाले भी बेचैन होते हैं, लेकिन राहु वाले शॉर्टकट में बिलीव करते हैं, अर्ली एज में उनको सब कुछ मिल जाए, इजी मनी मिल जाए। ठीक है, तो जितना हम आज के टाइम में मोबाइल, इंटरनेट, वाईफाई इन सब से अपने आप को जोड़ के रखते हैं, उतना ही हम अपने राहु को एक्टिवेट करके रखते हैं। राहु एक्टिवेट रहेगा तो राहु अपने गुणधर्म दिखाएगा। चलिए इनकी कुंडली बनाते हैं, देखते हैं। अपने का नाम नहीं डाला है तो मैं इनका बुआ ही लिख देता हूँ केवल।
14 मई 2005। टाइम आपने बताया है 11:45 PM। 11:45 PM, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इनकी कुंडली सामने है, मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन की कुंडली है और इनका लग्नेश, ओके ठीक, मकर लगन की कुंडली है और लग्नेश हुए शनिदेव। शनिदेव बैठे हुए हैं छठे भाव में बुध की राशि पर, और मित्र की राशि पर बैठे हैं, ये एक अच्छी बात है। और इनके जो बुध महाराज हैं, लग्नेश जहाँ जब बैठा है, लग्नेश बैठा है बुध की राशि में, बुध बैठे हैं मंगल की राशि में, ठीक है, चौथे भाव में। लग्न की डिग्री है इनकी 1 डिग्री, ठीक है, लग्न की डिग्री 1, और लग्नेश शनि की डिग्री कितनी है इनकी, लग्नेश शनि है 28, ठीक है। तो लग्न और लग्नेश दोनों ही हालत खराब है, 1 डिग्री अगेन वीक, 28 डिग्री फिर से वीक। तो जब लग्न और लग्नेश दोनों ही हालत खराब वाली स्थिति में है, तो बेड़ा पार करना मुश्किल हो जाता है। कुंडली के धनयोग राजयोग भी वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाते जो रिजल्ट उनको देना चाहिए, ठीक है। सो अब इनकी नेक्स्ट शनि की अंतर्दशा आएगी, आपने लिखा है नेक्स्ट अंतर्दशा सैटर्न का होगा। सैटर्न की अंतर्दशा में जॉब, बिल्कुल शनि की अंतर्दशा में इनको जॉब मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि शनि 6th हाउस में बैठा हुआ है और शनि हैवी जॉब का कारक, शनि इनका लग्नेश है, शनि इनका धनेश है, तो शनि के समय में इनको जॉब मिलने के पूरे पूरे योग बनेंगे। प्लस अभी बुध की महादशा चल रही है, ठीक है, बुध में बृहस्पति चल रहे हैं। 22 अगस्त 2025 के बाद शनि आएंगे, ठीक है। तो 22 अगस्त 2025 में बुध में बृहस्पति चल रहे हैं, तब तक उसके बाद शनि आएंगे। तो बुध में बृहस्पति अगर देखेंगे यहाँ पर, तो बृहस्पति इनके 12वें भाव के और 3rd हाउस के कारक हैं। तो इनको बोलिए पर आप थोड़ा मेहनत करें, प्रयास करना पड़ेगा इन्हें, मेहनत और प्रयास करने के बाद इन्हें अभी भी जॉब मिल सकती है, क्योंकि इनका जो जुपिटर है वो 9th हाउस में बैठा है, ठीक है, और केतु के साथ बैठा है, तो भाग्य का इनको साथ मिलेगा। संजीव कुमार जी नमस्कार, जय श्री राम। हाँ, जॉब प्राइवेट या गवर्नमेंट अगर आप पूछोगे तो कुंडली में लग्न और लग्नेश दोनों ही कमजोर हैं, ठीक है। जब लग्न और लग्नेश दोनों ही कमजोर होंगे तो सरकारी जॉब के चांसेस बहुत क्षीण हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। धन भाव में इनका मंगल बैठा हुआ है, तो इन्हें कहिए अगर इन्हें सरकारी जॉब में जाना है तो आर्मी, पुलिस, पैरा मिलिट्री वगैरह ऐसी कहीं पर जाए जिससे कि मंगल धन भाव में बैठा हुआ है, तो इनके मंगल को एक्टिवेशन मिल पाए किसी तरह से। या ये टीचिंग में जाना चाहें तो टीचिंग में जा सकते हैं, क्योंकि बुध इनका बैठा हुआ है 4th हाउस में, 4th हाउस से बैठ करके वो इनके 10th हाउस को देख रहा है, ठीक है। तो टीचिंग में, आर्मी वगैरह में, पुलिस में, पैरा मिलिट्री में जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन चांसेस सरकारी नौकरी के बहुत कम है, ठीक है। चंद्रमा स्वराशि का है और यहाँ पर देखेंगे मंगल भी अपने उच्च राशि से नीच राशि, मतलब उच्च राशि से निकल चुका है, तो अब ये नीच राशि की तरफ जाएगा धीरे धीरे। और राहु भी गुरु की राशि पे है, मरकरी जो है मंगल की राशि पे है, केवल शुक्र इनका जो है स्वराशि पे है, ठीक है। और देखेंगे तो शुक्र इनका केवल जो है वो अपनी स्वराशि पे है, जो सही जगह बैठा है, बट शुक्र भी बैठा है सूर्य के साथ। और अगर डिग्री वाइज देखेंगे तो शुक्र की डिग्री है 11 और सन की डिग्री है 0,
तो 12 डिग्री के अंदर वीनस भी कंबस्ट हो जाते हैं सूर्य से, ठीक है ना। तो यहाँ पर वीनस की भी हालत, सन एंड वीनस, सन 0 डिग्री एंड वीनस 11 डिग्री, प्लस सन की भी डिग्री देखो 0 है, ठीक है। सरकारी नौकरी के लिए आपको सूर्य देखने की आवश्यकता है। संजीव कुमार जी, आप थोड़ा सा रुकिए, अभी जिन लोगों ने पहले पोस्ट कर रखे हैं अपने क्वेश्चन, उनका क्वेश्चन पहले लिया जाएगा, तब तक आप थोड़ा सा वेट करिए। इसलिए मैं पहले ग्रुप में जब ऑनलाइन अपनी चैनल पे पोस्ट करता हूं तो मैं लिखता हूं कि अपना क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट कर दो। तो जो लोगों ने क्वेश्चन पोस्ट कर रखा है पहले उनका नंबर आएगा, फिर आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन डालिएगा। तब तक थोड़ा सा वेट करिए और कुछ ज्ञान की बातें देखते रहिए। तो नेहा जी, अगर इन्हें सरकारी नौकरी में जाना है तो इनको अपना लग्न, लग्नेश और सूर्य, इनको बलवान करना पड़ेगा। अपने पिताजी की डेली सेवा किया करें, उनका पैर दबाया करें, उनको तेल मालिश किया करें, ठीक है, उनका आशीर्वाद लिया करें। खाने में तेज पत्ता सब्जी में खाया करें, तांबे के लोटे में पानी पिया करें, गुड़ खाया करें। सूर्यवार संडे को इन्हें व्रत रहना चाहिए, सूर्य का व्रत रहें, संडे को नमक ना खाएं, इससे इनका सूर्य अच्छा होगा, ठीक है। और शनि को अच्छे करने के उपाय आप पहले से इतने सारे जानती हैं, तो शनि और सूर्य दोनों को थोड़ा सा इन्हें उपाय करें। लग्न, लग्नेश और सूर्य इतना अच्छा कर लेंगे तो ये सरकारी में जा सकते हैं। बट अभी की हालत जो है, इसको देखते हुए मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं देना चाहूँगा। नवमांस कुंडली भी देखेंगे तो सूर्य बैठे हैं 10वें भाव में और मार्स वर्गोत्तम हो रहे हैं, ठीक है। मंगल इनके वर्गोत्तम हो रहे हैं, हालांकि मंगल इस कुंडली में कारक नहीं है, ठीक है। तो अकारक ग्रह या कहिए मारक ग्रह, ठीक है, कारक कहेंगे मंगल को यहाँ पर, अकारक ग्रह यहाँ पे वर्गोत्तम हो रहा है, नवमास में भी और लग्न में भी, दोनों में 11 नंबर की साइन पे बैठ रहा है। एंड राहु भी यहाँ पे वर्गोत्तम है और वीनस, जुपिटर, मरकरी एंड सैटर्न, सैटर्न भी इनका वर्गोत्तम है। ये कुंडली की प्लस और पॉजिटिव चीज है। तो मंगल और शनि दोनों वर्गोत्तम है, इसलिए इनकी कुंडली में थोड़ी सी जान आ जाती है। तो मंगल अर्थात हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी की शरण में रहें तो इनका मंगल शनि दोनों बैलेंस हो जाएगा, और सूर्य की सेवा करते रहें तभी इनका बेड़ा पार हो पाएगा। इनका केतु गुरु के साथ बैठा है, गुरु का चेला है केतु, तो केतु यहाँ पर अच्छा मानिए, केतु यहाँ पे बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। केतु को जब गुरु का साथ मिल गया है तो केतु विल बी गुड। और केतु भी इनका वर्गोत्तम है, राहु वर्गोत्तम है तो केतु भी वर्गोत्तम है, ठीक है। तो ये धर्म के प्रति इनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कार्य करते रहना चाहिए, धर्म से विमुख इन्हें नहीं होना चाहिए। और मंगल बैठा है 2nd हाउस में, ठीक है, और राहु बैठे हैं 3rd हाउस में, तो लड़का ये मेहनत करेगा, पराक्रम करेगा, राहु इसका अच्छा है, ठीक है, नथिंग मच टू वरी। बस अपना सूर्य, शनि, लग्न, लग्नेश अच्छा करके रखें, बाकी इनकी चीजें लाइफ में ठीक ठाक होती रहेंगी। और सन, मरकरी, भावचरित कुंडली देखेंगे तो सूर्य और बुध एक साथ हो रहे हैं तो बुधादित्य योग बन रहा है, लेकिन भावचरित कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ हो रहे हैं, विष दोष भी बना रहे हैं। तो थोड़ा सा इनको अपने मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी माता की भी सेवा करते रहना चाहिए। प्रदीप कुमार जी, जय श्री राम। आप सब नमस्ते ना किया करिए, या तो जय श्री राम बोलिए या राधे राधे बोलिए, भगवान का नाम लिया करिए, ठीक। नो नमस्ते, नो नमस्कार, ठीक। और अभी आप सभी अपने क्वेश्चन रोक के रखिए। नेक्स्ट जो लोगों ने मेरे पोस्ट पे अपना क्वेश्चन डाला है, पहले उनका क्वेश्चन लूंगा, फिर यहाँ के क्वेश्चन लूंगा। अभी आप सब अपना डिटेल क्वेश्चन का मत डालिए, आप सब ऑनलाइन रहिए, मैं आपका जब क्वेश्चन बोलूंगा तब आप लोग क्वेश्चन डालिएगा। अभी जो मेरे पोस्ट पे क्वेश्चन पोस्ट किया है उनका नंबर चल रहा है, ठीक है। तो नेहा जी, आप ये करिए, शनिवार का व्रत भी रह सकते हैं आप, इन्हें कह सकती हैं।
अभिलाष दास, इन्होंने क्वेश्चन पोस्ट किया था। अभिलाष दास या अभिलाष दास की फैमिली से कोई है यहाँ पर जो क्वेश्चन पोस्ट किया था? अभिलाष दास अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। पुष्पा जी आप हैं क्या यहाँ पे? पुष्पा जी हैं या नीलम मिश्रा है क्या, जिन्होंने क्वेश्चन मेरी वॉल पे पोस्ट किया था? पुष्पा जी, नीलम मिश्रा या मिस्टर टाइगर ब्राइट, आप पे हैं क्या ऑनलाइन अभी? अगर हैं तो आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। अभिलाष दास, अभिलाष दास, मिस्टर टाइगर ब्राइट, नीलम मिश्रा और पुष्पा जी। इफ एनीबडी ऑफ यू इज हियर प्लीज लेट मी नो। अगर आप यहाँ पे हैं तो आपके क्वेश्चन लेने का फायदा है। अगर आप यहाँ पे नहीं हो तो फिर आपके क्वेश्चन को लेने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आप ना तो हाँ जवाब दे पाएंगे, ना जवाब दे पाएंगे, ना फीडबैक दे पाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक। तो अभी संजीव जी आपका क्वेश्चन लेते हैं। आप अपनी डिटेल यहाँ से फिर से डालिए, क्या डिटेल है आपकी और क्वेश्चन आपका क्या है? जब आप लोग क्वेश्चन का कोई पोस्ट करते हैं ना, तो लाइव जब मैं होता हूँ तो यहाँ पर उपलब्ध रहिए। अगर आप यहाँ पे आएंगे नहीं तो मैं आपके क्वेश्चन का क्या रिप्लाई दूंगा? ये तो वही हुआ कि आप यहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट करके चले गए, अपनी जिम्मेदारी आपने इतने में ही खत्म समझ लिया। मैं आपका क्वेश्चन देखूं, रिप्लाई मैं किसको दूं? कौन देगा रिप्लाई का यस नो जवाब? ओके, नो इश्यू। संजीव जी आप यहाँ पे हैं क्या? ना ना, ठीक है। संजीव जी लग रहा है चले गए हैं। प्रदीप जी आपका क्वेश्चन लेते हैं। आपने लिखा है 13 अप्रैल 1990। ओके नीलम जी आप आ गई हैं, अच्छी बात है। अब आप रुकिए, अभी प्रदीप जी का क्वेश्चन लेते हैं, फिर नीलम जी आपका क्वेश्चन लेंगे। जस्ट वेट। जब मैं नाम ले रहा था तब शायद आप कहीं और नहीं होंगे। प्रदीप कुमार अभी आप यहाँ पे हैं क्या? राम राम जी। ओके, तो 13 अप्रैल 1990, टाइम 15:20। प्रदीप कुमार 13 अप्रैल 1990, और आपने 15:20 होशियारपुर पंजाब। ओके, आपकी कुंडली मेरे सामने आ गई जी। सिंह आपकी लगन है और वृश्चिक आपकी राशि है। राइट प्रदीप जी, यही है? प्रदीप जी आपकी लगन में 5 नंबर लिखा है और चंद्रमा आपका 8 नंबर की साइन पे बैठा है। यही आपकी कुंडली है?
प्रदीप जी, अगर आप यहाँ पे हो तो कुछ बोलिए, फीडबैक दीजिए। ऐसी लापरवाही वाला एटीट्यूड मत रखा करिए। अगर आप क्वेश्चन पोस्ट करते हैं तो समय दीजिए, नहीं तो फिर एक आदमी का सोच रहेगा तो जो पीछे लोग क्यू में हैं उनका टाइम वेस्ट होता है। चलिए कोई नहीं, प्रदीप जी, मैं आपके जो क्वेश्चन आपने लिखा है मैं उसका जवाब दे देता हूँ। आपने लिखा है कि मुकुंद शर्मा जी, आप सबसे आखिरी में आ रहे हो और आप चाह रहे हो आपको सबसे पहले बता दें। वेट वेट फॉर योर टर्न, आपका नंबर आएगा, लेकिन थोड़ा सा रुकिए। प्रदीप जी, आपने लिखा है कि लाइफ में बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं, कोई भी काम नहीं बनता, वीजा भी नहीं मिल रहा, हेल्थ प्रॉब्लम भी काफ़ी हैं, क्या मैं रूबी धारण कर सकता हूँ? ठीक है, तो रूबी धारण करना चाहते हो आप? आपके आपके लग्नेश हैं सूर्य देवता, तो आप सूर्य के लिए रूबी धारण करना चाहते हैं। ठीक है, तो सूर्य के लिए अगर आप रूबी धारण करना चाहते हो तो सूर्य देवता आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप रूबी धारण करो। ठीक, आपको रूबी कभी नहीं धारण करना है। अगर आप चाहते ही हो सूर्य को मजबूत करना तो अपने पिताजी का आशीर्वाद लीजिए, पिताजी का पैर दबाइए, पिताजी की सेवा करिए। अगर आप उनके साथ रहते हो तो पैर दबाओ, उनको अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, उनकी सेवा करो। अगर आप उनसे दूर रहते हो तो उनका फ़ोन करके डेली आशीर्वाद लिया करो, और समय समय पर उन्हें होली, दिवाली कुछ कपड़े, कुछ जूते, चप्पल, जो भी उनके पसंद के कपड़े, खाने पहनने की चीज़ें हैं, उन्हें गिफ्ट करते रहा करो, सो दैट ही कैन फील बेटर। उनके मन से और उनके दिल से आपके लिए आशीर्वाद निकलना चाहिए, तब आपका सूर्य वैसे ही अच्छा हो जाएगा। सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, ओम गृह सूर्याय नमः मंत्र बोल करके 3 बार में, या फिर आप बोलिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ये बोल करके 3 बार में जल चढ़ाइए। या फिर आप बोल सकते हैं ओम आदित्य, जो आदित्य हृदय स्तोत्र है ना, उसको आप पढ़िए, उससे भी आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा बिना रूबी पहने। ओके, क्योंकि आपका लग्नेश 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप जो कह रहे हो ना, ऑब्स्टेकल्स आना, बनते बनते काम बिगड़ जाना, ये सारी चीजें आपके लाइफ में रहेंगी। ठीक है, प्लस आपका मार्स और वीनस बैठा है 7th हाउस में, और केतु बैठा है आपके 12th हाउस में। तो केतु दिखा रहा है कि आप ज़्यादा मैटेरिस्टिक, ज़्यादा भौतिकतावादी ना बनिए। ज़्यादा भौतिकतावादी बनेंगे तो केतु आपको बनने नहीं देगा। तो थोड़ा सा आप अपने अंदर कुछ दान पुण्य की प्रवृत्ति ले आइए, कुछ डोनेशन करना प्रारंभ करिए। आप हर मंगलवार 2 रंग के जो कंबल होते हैं वो मंदिर में जाकर के डोनेशन करना प्रारंभ करिए, सो दैट आपका केतु पॉजिटिव होगा। केतु पॉजिटिव होगा तो आपका हेल्थ भी सही होगा, फॉरेन जाने का भी चांस आपका बनेगा। प्लस केतु आपका पॉजिटिव रहे, इसके लिए आपको चाहिए केसर का तिलक अपने माथे पे, नाभि पे और जबान पे डेली लगाया करें। ठीक, केतु का मंत्र जप करिए, और 2 रंग के कुत्तों को खाने के लिए ब्रेड और बिस्किट दिया करें, दूध में ब्रेड डाल के दिया करें, ये आपके लिए श्रेष्ठ होगा। सूर्य को अच्छा रखिए, केतु को अच्छा रखिए, आपके बाहर जाने का भी चांस बनेगा और ऑब्स्टेकल्स भी कम होंगे, और जो आप परेशान हो रहे हो इससे भी आप थोड़ा निजात पाएंगे। ठीक है, तो प्रदीप कुमार जी के बाद अभी हमारे 2 ऑडियंस जो क्वेश्चन पोस्ट करके घूमने चले गए थे, छुट्टी पे चले गए थे, आ गए हैं। एक नीलम जी आ गई हैं, एक पुष्पा जी आ गई हैं। सिविल इंजीनियर संजीव कुमार जी, जब मैं आपका नाम ले रहा था तब आप कहाँ चले गए थे? नाउ यू हैव टू वेट, अब आपके टर्न का आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पहले वाले जो लोग थे वो आ चुके हैं। ठीक है, तो नीलम जी आपका क्वेश्चन लेते हैं, आपने जो डिटेल डाली है।
आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ 13 फरवरी 1963, 5:30 PM, कोल्हापुर महाराष्ट्र। व्हेन विल माय कोर्ट केस एंड? आप कोर्ट केस में फंसी हुई हैं, कब खत्म होगा ऐसा आप जानना चाहती हैं। चलिए देखते हैं नीलम मिश्रा जी की कुंडली। तेरह फरवरी 1963। फाइव 30 PM कोल्हापुर। ओके, तो नीलम जी आपकी कुंडली मेरे सामने है। राहु और मंगल आपके लगन में बैठे हुए हैं, कर्क राशि है, कर्क लगन है आपकी और कन्या आपकी राशि है। ठीक है, कर्क लगन कन्या राशि, यहाँ पर राहु और मंगल दोनों ही आपके लगन में बैठे हुए हैं। मरकरी, सैटर्न और केतु आपके 7th हाउस में है। कंफर्म करिए यही आपकी कुंडली है कोई दूसरी है? हाँ लगेगा टाइम। ये रख लो। ये तो लगाया ना, ये क्या करोगे? ये रख लो, ये रख लो, एक ये रख लो और इसमें से एक रख लो। बस बाकी ये भी रख लो। नहीं सब मत रख लो, दुकान इनकी दुकान चल रही है, सब तुम ही रख लोगे। ये कहाँ लगाओगे? बाहर टंगा देंगे या किसी भी गेट पे लगा देंगे, टांग देंगे। ये है रहा, ये कहीं टांग देना दरवाजे पे। मैं तो इसका 6-7 लेके आने वाली थी। 6-7 सब दरवाजे जाओ छपा चलो। ओके, आप सभी को न्यू ज्वाइनर्स को भी राधे राधे। आप सभी नमस्ते मत क्या करिए, राधे राधे या जय श्री राम बोला करिए, ठीक है। तो नीलम मिश्रा जी आपकी कुंडली में ही राहु और मंगल बैठे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका जो नेचर ऐसा है, आप खुद ही लड़ाकू नंबर 1 हो, आप खुद ही सबसे लड़ती रहती हो, ठीक है। और आपका ये जो लड़ने का नेचर है ये जन्मजात है, आपके अंदर डीएनए में है। तो जब तक आप अपने खुद के नेचर पे कंट्रोल नहीं करोगे तब तक सामने वाला क्या करेगा। राहु और मंगल इंसान को अंगारक दोष आपके लगन में बन गया, तो कहीं ना कहीं आप खुद ही बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाओगे, झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाओगे, जबान आपकी तलवार के जैसे चलेगी, ठीक है। तो पहला चीज मैं कहूँगा आप अपने ऊपर कंट्रोल करो। आप अपने ऊपर नहीं कंट्रोल करोगी तो ये समस्या आपके लिए बढ़ने वाली है। हो सकता है कि कोई और कोर्ट केस या कोई और FIR कंप्लेन आपके अगेंस्ट हो जाए, क्योंकि जब हम बोलना अपना कंट्रोल नहीं करेंगे, हम मंगल नीच का है, साथ में राहु भी बैठा है, ठीक है। नीच के मंगल से प्रॉब्लम नहीं है मुझे, प्रॉब्लम है मंगल और राहु के साथ बैठने से, वो भी लगन में, ठीक है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है। अब आपके देखो 6th हाउस में वीनस बैठा है, 8th हाउस में सन और जुपिटर बैठे हैं, तो आपका लग्न, सप्तम, 6वां और 8वां सारे ग्रह तो मिलकर के केवल चंद्रमा को छोड़ दिया जाए तो यही इन्होंने 4 घरों में सारे प्लेनेट बैठ गए हैं, ठीक है। अच्छी बात यह है कि वीनस आपका 6th हाउस में बैठा है, तो आपके जो कोर्ट केस वगैरह हैं ये सुलझ जाएंगे, ठीक है। कब सुलझेंगे इसकी बात करते हैं। अभी आपकी मरकरी की महादशा चल रही है और मरकरी आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है। मरकरी 3rd हाउस का लॉर्ड होकर के बैठा है आपके 7th हाउस में,
तो कर्क लगन वाले, आपके हस्बैंड से तो नहीं केस चल रहा है? आपका केस आपके हस्बैंड के साथ चल रहा है क्या? चलिए अच्छा। नहीं तो कुंडली तो जिस तरह दिखा रही है कि आपके हस्बैंड से भी आपके केस चल सकते हैं। मरकरी में आपका केतु है, तभी चल रहा है। और, और, और 28 मई 2025 के बाद जब शुक्र की अंतर्दशा स्टार्ट होगी, तब आपके कोर्ट केस के खत्म होने का कुछ चांस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, राइट। राधे राधे ओम साहू जी। तो 28 मई 2025 के बाद आपका कोर्ट केस खत्म होने का चांस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है नीलम जी। एंड फर्दर जब ये सॉरी 28 मई 2025 से 28 मार्च 2028, 2 साल 9 महीने जो आने वाले हैं, यहाँ पर आप प्रयास जारी रखिए, प्रयास अपना मत बंद करिएगा। यहाँ पर आपका कोर्ट केस हो सकता है कि खत्म हो जाए, ठीक है, या इसमें कंप्रोमाइज भी हो सकता है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है। प्लस प्रयास अपना जारी रखिए, हो सकता है कि उसके पहले भी आपका ये केस सॉल्व हो जाए, बिकॉज अभी जुपिटर गोचर का जो है आपके कुंडली के लाभ भाव में है, और यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके 5th हाउस में भी जा रही है। तो आप अपना प्रयास जारी रखिए, आपका ये काम पहले भी हो सकता है। ठीक। खुर्शीदा जहां, खुर्शीदा जहां आप बांग्लादेश से हैं। ओके, तो नीलम जी के बाद पुष्पा जी। पुष्पा जी अभी आप हो या फिर से चली गई, जरा कंफर्म करिए। पुष्पा जी, और नीलम जी आप ना हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, उसके बाद हनुमान जी की आरती। ये किसी भी मंगलवार से आप प्रारंभ किए और ये पढ़ना शुरू करिए। हो सकता है ये आपका जो मैं समय बताया हूँ उसके पहले ही हनुमान जी की शरण में आप जाएंगी तो ये काम आपका हो सकता है पहले ही हो जाए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, फिर हनुमान जी की आरती। ओके पुष्पा जी, आपकी क्वेश्चन का नंबर आ गया है, चलिए आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। 7/8/1955 लक्ष्मीपत बेंगानी 10 PM रात को, बिदासुर चूरू डिस्ट्रिक्ट। लोन कब खत्म होगा? लोन तो आपको पे करना है, जब आप EMI खत्म कर देंगे पे करके तो खत्म हो जाएगा। लोन पे करने के लिए हमारे पास फंड्स आने चाहिए, ठीक है ना। फंड आएगा तो खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली वी हैव टू वर्क फॉर फंड्स। फंड्स हमारे पास कैसे आएंगे, कब आएंगे? और फंड आने के लिए तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास रातों रात लक्ष्मी जी अपने यहाँ से पाइपलाइन लगा देंगी और हमारे पास फंड आ जाएगा। तो फंड लाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे एग्जिस्टिंग काम के साथ साथ। उसके लिए हम थोड़ा सा बात करते हैं। ये आप सब जो अपना क्वेश्चन बार बार पोस्ट कर रहे हो ना, इससे आपका नंबर नहीं आएगा। मैंने बोला प्लीज धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ बैठिए, वेट करिए। जिन्होंने क्वेश्चन पहले मेरे चैनल पे पोस्ट किया है उनका क्वेश्चन पहले लूंगा, अगर वो नहीं अवेलेबल है तब आपका क्वेश्चन ले लिया जाएगा। सो हैव पेशेंस, प्लीज वेट। 3 बार आप क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट करोगे तो क्या आपका नंबर पहले आ जाएगा? नहीं आएगा। और जिन लोगों को मैं कहता हूँ थोड़ा सा पेशेंस रखिए,
वो लोग पेशेंस रखिए। लक्ष्मीपत बेंगानी जी 10 PM बिदा बिदासार, अच्छा चूरू डिस्ट्रिक्ट में बिदासार 10 PM 7-8-58। ओके, तो पुष्पा जी आपके ये लक्ष्मीपत जी जो है इनकी भी कुंडली आ चुकी है। इनकी कुंडली अगर आप देखेंगे तो मीन लगन की है और मेष राशि है। 12 नंबर लगन में है, 1 नंबर पे चंद्रमा विराजमान है, साथ में मंगल और केतु भी विराजमान है। जरा कंफर्म करिए यही है। ओम साहू जी, अगली बार अगर आपने क्वेश्चन पोस्ट किया तो मैं आपका क्वेश्चन लूंगी नहीं, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा रुकिए, पेशेंस रखिए, आप लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बार बार पोस्ट किए जा रहे हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पोस्ट किया ना, आपका आज नंबर नहीं आएगा। पुष्पा जी कंफर्म करिए, मीन लगन है, मेष राशि है या कोई और है? जो आपकी डिटेल है उसके हिसाब से जो कुंडली मेरे सामने है। जिसका नाम मैं बोलता हूँ, आप लोग टाइप करने में इतने लेजी कैसे हो जाते हो? अगर आप टाइप करने में भी इतने लेजी रहोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। लोन कब खत्म होगा ऐसा आपने पूछा है, तो धन भाव में केतु और मंगल बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो केतु मंगल जब धन भाव में बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि चीजें इतनी अच्छी नहीं रहेंगी, ठीक है। और धन भाव के स्वामी मंगल हैं, उनके साथ में केतु बैठे हैं, उन्हीं के साथ में चंद्रमा बैठे हैं। ये मंगल केतु ना होकर के मंगल और चंद्रमा होते तो बहुत अच्छा होता, तब ये लक्ष्मी योग बन जाता, ठीक है। इनके ज्ञान भाव का स्वामी धन भाव में बैठा है, ये भी बहुत अच्छा हो जाता। 6th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठ गया, ये गड़बड़ हो गया है। प्लस इनकी जो इन्होंने जो कर्जा लिया है उसको अगर इन्हें खत्म करना है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी एज अगर देखेंगे तो 58 मीन्स 66 ईयर्स के हो चुके हैं, ठीक है। तो 66 ईयर के हो चुके हैं, तो अब ये जॉब क्या करेंगे? जॉब तो कहीं इनको मिलेगी नहीं, ठीक। पता नहीं शरीर भी जॉब करने लायक है या नहीं है। तो इन्हें कुछ अपना काम करना चाहिए, जो भी इनका स्किल है, एक्सपर्टाइज है, जो इनका अनुभव है, जो काम ये अपना खुद कर सकते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो इनको उस पर फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि 66 ईयर्स की एज में कोई भी काम नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इनको बिजनेस कौन सा कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इनका ये फायर आग से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, दूध से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, दूध डेयरी से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, चावल से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में ही ये अगर चाहें, ठीक है, तो कोई ऐसा काम कर सकते हैं जहाँ पे कुछ कटिंग शटिंग बुटीक वगैरह जो होता है, या जो टेलरिंग शॉप होती है, या जो कहीं थोड़ा बहुत कह सकते हो आपकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी पार्लर, वो भी ये खोल सकते हैं, उनको भी स्टार्ट कर सकते हैं, उससे भी इनके धन का आगमन बढ़ेगा, ठीक है। तो 66 ईयर की एज में अब तो जॉब मिलेगी नहीं, अपना ही काम करना पड़ेगा। जो मैंने बताया प्रोफाइल डोमेन, इनमें इनको ट्राई करना चाहिए, यहाँ पर इनके कुछ काम बन सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट कैसा रहता है, कहाँ आप शॉप ओपन करते हैं, कैसा बिजनेस करते हैं, उसी से इनका कर्जा उतर सकता है। बाकी अपने आप तो पैसा कहीं से आने से रहा। जेम स्टोन का काम करते थे, जेम स्टोन का काम एक गलत कर रहे थे, जेम स्टोन के काम में इन्हें मजा नहीं आएगा, उसमें इनको कुछ खास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जेम स्टोन के लिए इनको ज़्यादा आई विल नॉट से, जो मैं बताया हूँ उसमें बोलिए, उसमें अपना हाथ आजमाएं।
ठीक है, तो टाइगर ब्राइट रह गए, मिस्टर टाइगर ब्राइट। आप मेरे वीडियो को जब देखेंगे और मिस्टर जोनाली बोरुआ, अभिलाष दास का इन्होंने क्वेश्चन डाला था, आप दोनों लोग यहाँ पे नहीं हो तो आपके क्वेश्चन लेने का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो लाइव में लोगों ने क्वेश्चन पोस्ट किया है। सिविल इंजीनियर संजीव कुमार जी है क्या आप अभी? आप सिविल इंजीनियर संजीव कुमार जी, इफ यू आर हियर बताइए। 22/3/1980। यस, ठीक है, तो सिविल इंजीनियर संजीव कुमार जी आपका नंबर आ चुका है। चलिए आपके क्वेश्चन लेते हैं। 22 मार्च 1980। (22) 1980। ओके, 22 मार्च 1980। राधे राधे पुष्पा जी, आभार की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका काम बन जाए यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। रात में 10:09, चंबा हिमाचल प्रदेश। जिन लोगों की भी कुंडली में देखता हूँ या आप किसी और से भी दिखाते हो, आप सब कुछ कुंडली दिखाने के बदले में कुछ पैसा जाकर के मंदिर में दान कर दिया करो, मंदिर के दान पात्र में डाल दिया करो। ये बोला करो कि ये पैसा मैं जो कुंडली आपने मुझसे दिखवाई, सवाल पूछा, उसके बदले में दे रहा हूँ, ठीक है। 22 मार्च 1980, 10:09, चंबा हिमाचल प्रदेश। ओके, और एक आदमी एक क्वेश्चन पूछा करिए, ज़्यादा क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे या किसी दूसरे ज्योतिषी से अपना पूरा कुंडली का एनालिसिस करवाइए। आर्किटेक्ट का काम स्टार्ट किया बट पैसा नहीं आया है, ठीक है। कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है, शनि की दशा में पैसा नहीं आ रहा है, पहले जॉब करता था तो पहले सब सही था। अगर पहले जॉब करते थे सब सही था तो आपको मालूम होना चाहिए कि शनिदेव जॉब के कारक हैं, बिजनेस के कारक नहीं है। आप काम मत कर रहे हो, बारिश के टाइम में आप गेहूं की खेती कर रहे हो, ठीक है, गर्मी के टाइम में आप धान की खेती कर रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? शनिदेव जॉब के कारक हैं, बिजनेस के कारक बुध होते हैं, ठीक है। तो शनिदेव के टाइम में आप जॉब छोड़ दिए हो, बिजनेस करना चाहते हो, दैट्स व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग माय फ्रेंड। शनि की महादशा है 18 साल 11 महीने के लिए, 2037 तक के लिए है, ठीक है। शनि में केतु चल रहे हैं तो ऐसे ही आपकी जॉब छूट जानी है, ठीक है। 12 अप्रैल 2025 केतु का टाइम खत्म होगा, ओके। केतु के बाद शुक्र की जब टाइम स्टार्ट होगी, वहां से आपका जॉब और बिजनेस दोनों ही बढ़िया चलना शुरू हो जाएगा, ठीक। अभी आप क्या करो, अभी आप एक काम करो कि आवारा कुत्ते की और जो भिखारी होते हैं उन्हें कुछ खाने पीने का दिया करो, उन्हें दूध में ब्रेड डाल करके दिया करो, प्लस 2 रंग का कंबल मंदिर में दान करो लगातार। आप कितने 9 मंगलवार और शनिवार के दिन धारदार औजार उसका आप दान करिए। इससे आपका केतु का जो असर है थोड़ा सा कम होगा, ओके। आपकी तुला लगन की कुंडली है और लाभ भाव में आपके ढेर सारे ग्रह बैठे हैं, शनि, मंगल, राहु, बृहस्पति, ठीक है। इतने सारे ग्रह आप लाभ भाव में लेके बैठे हो, कुंडली अच्छी है। केतु और मरकरी दोनों आपके बैठे हुए हैं पंचम भाव में, सूर्य बैठे हैं छठे भाव में। सरकारी अधिकारियों से आप भिड़ने से बचना, बॉस से लड़ाई करने से बचना, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आपने बॉस से, पिता से, सरकारी अधिकारियों से लड़ाई की तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपके लाइफ में परेशानियां बढ़ जाएंगी, ठीक है। और आर्किटेक्ट के लिए अगर आप बोलोगे तो यू आर नॉट मेड फॉर आर्किटेक्ट जॉब, सॉरी, आप आर्किटेक्ट का काम करने के लिए नहीं बने हो, ठीक है। आप जॉब करिए, जॉब में आप बढ़िया करोगे और बेहतर होगा अपनी पत्नी के नाम कोई बिजनेस स्टार्ट करिए, अपने पत्नी के नाम
कोई फैशन या गारमेंट का या इलेक्ट्रॉनिक्स का, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें वीनस का इन्वॉल्वमेंट हो, लग्जरियस आइटम, कॉस्मेटिक्स, इन सब का कोई काम शुरू कराइए जहाँ पर आपकी वाइफ का इन्वॉल्वमेंट हो, आपका वो काम चलेगा। ठीक है, आर्किटेक्ट का बिजनेस आप नहीं कर पाओगे, जॉब करो। ओके, सॉरी। तो संजीव कुमार जी, आपका क्वेश्चन का जवाब मेरे हिसाब से मिल गया होगा। आपके बाद जो क्वेश्चन डाला है ओम साहू, और सिविल इंजीनियर के बाद में क्वेश्चन आया है प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी का तो हो गया। फिर ओम साहू। ओम साहू जी, आप यहाँ पे हो क्या? अगर हो तो कहिए यस, आपका क्वेश्चन लेते हैं। ओके, ओम साहू नहीं है यहाँ पर, मुझे ऐसा उनका यस नहीं आ रहा है। तो ओम साहू के बाद नेक्स्ट जो आया हुआ है क्वेश्चन, मुकुंद शर्मा। मुकुंद शर्मा जी, आप हो क्या यहाँ पे? मिस्टर मुकुंद शर्मा, अगर आप हो यहाँ पे, चलिए आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा पोस्ट करिए। क्या क्वेश्चन था आपका? आपका क्वेश्चन लेते हैं। और आपके बाद दुर्गा सिंह। दुर्गा जी, आप भी रेडी रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेते हैं। 11 मार्च 1988, 10:15 AM, जयपुर राजस्थान। बिजनेस कब से अच्छा चलेगा? चलिए बिजनेस भी देख लेते हैं भाई। अपने जो मुझे अल्प ज्ञान है उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करते हैं। बाइक के पार्ट्स की शॉप, ठीक। 11 मार्च 88। ओके, आप पिंक सिटी जयपुर से हैं। अच्छा, जयपुर बढ़िया जगह है, एक बार मैं भी आ चुका हूँ, दोबारा भी आने का टाइम नहीं लगा तब से। तो 11 मार्च 88, 10:15 PM। तो भैया शर्मा जी, आपकी जो है ना वृषभ लग्न की कुंडली है, और आपका वृश्चिक आपकी राशि है। ठीक है, 2 नंबर आपका लगन है, 8 नंबर आपकी राशि है। जरा कंफर्म करिए, यही है 2 और 8? ओके, वीनस एंड जुपिटर। वीनस एंड जुपिटर आपके, शुक्र और बृहस्पति दोनों ही आपके 12वें घर में बैठे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप बिजनेस अगर करते हो, ठीक है ना, बिजनेस आप कर रहे हो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स का, ऑटोमोबाइल का पार्ट आपको बिजनेस चलेगा ही नहीं। इस बिजनेस के लिए आपकी कुंडली आपको परमिट ही नहीं कर रही है। इस बिजनेस में आपके पैसे फंस जाएंगे। ठीक है, आपका पैसा ब्लॉक हो रहा होगा, जहां भी आप ऑटोमोबाइल में काम कर रहे हो, पैसा आपका फंस रहा होगा, उधार हो रहा होगा, डूब जा रहा होगा। ठीक है, सो गलत प्रोफेशन आपने चुन लिया है, मैं ये कहूँगा। तो प्रोफेशन अपना इंसान को
सही चुनना चाहिए। ठीक है, चलिए आपका धन भाव कब अच्छा होगा, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कब अच्छी होगी उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप किसी हॉस्पिटल के पास या किसी जेल के पास हॉस्पिटल से जुड़ करके या जेल से जुड़ करके या विदेश से जुड़ करके कोई काम शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, उस काम में आपको लाभ होगा, वहां से आपका धन का आगमन बढ़ेगा, आय के एक से ज़्यादा सोर्स आपके बन जाएंगे। फॉरेन एलिमेंट आपको यूज करना है अपने बिजनेस में। ठीक है, अब चाहे विदेश जाके काम करिए या विदेश से जुड़कर काम करिए या कहीं हॉस्पिटल या जेल हो उनसे जुड़कर कोई काम करिए, ऐसा कोई काम करिए जहां पर जेल या हॉस्पिटल का यूज आप कर सको। ठीक है, क्योंकि आपका लग्नेश बैठा हुआ है 12वें भाव में। ठीक है ना, अपने घर से आपको दूर जाना पड़ेगा, अगर अपने घर के पास रहोगे तो आपका काम धंधा नहीं चलेगा। अभी आपकी जो महादशा चल रही है वो सूर्य की महादशा चल रही है, और सूर्य देवता आपके बैठे हुए हैं 10वें भाव में, साथ में राहु के साथ बैठे हैं तो पीड़ित भी हैं। आपको अपने सूर्य को मजबूत करना चाहिए जिससे आपका काम धंधा अच्छा चल सके। ठीक है, अभी राहु की अंतर्दशा चल रही है, सूर्य की महादशा चल रही है 7 जनवरी 2025 तक। 7 जनवरी 2025 तक आप समझ के रहिए, आपको सरकार से जुड़ा कोई पेनाल्टी फाइन भी लग सकता है। ठीक है, 7 जनवरी 2025 के बाद में आपका राहु का टाइम खत्म होगा, जुपिटर का टाइम आएगा, वहां से आपके थोड़े से धन के आगमन के सोर्सेस बनेंगे। ठीक है भाई, लेकिन आपको अपने लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप हॉस्पिटल से जुड़कर कोई काम नहीं भी कर पा रहे हो तो महीने में एक दिन जाकर के हॉस्पिटल में बैठो, वहां चाय कॉफी पी के आए करो। ठीक है, नहीं तो आपका पैसा हॉस्पिटल में भी खर्च होता रहेगा। ओके शर्मा जी, आप पॉलिटिक्स में जा सकते हो, बिल्कुल जाओ। ठीक है, ये सूर्य की जो महादशा चल रही है पॉलिटिक्स में ले जाने के लिए बहुत सही समय है, जाओ। आप अच्छे नेता भी हो, डिप्लोमेटिक आदमी हो, आपके मन में कुछ और होता है, बोलते कुछ और हो। ठीक है, डिप्लोमेसी में आप सही जगह पहुंच जाओगे। दिसंबर 20 2028 तक आपकी सूर्य की महादशा चल रही है, इसको आप यूज करिए, पॉलिटिक्स में आप अच्छा कर सकते हैं। ओके दुर्गा जी, अब आप अपना जरा क्वेश्चन पोस्ट करिए, क्या आपकी डिटेल है और क्या आपका क्वेश्चन है। ओम साहू, ओम साहू जी, अभी आप आए या नहीं आए? अगर नहीं आए हैं तो फिर आपका मैं लाइव प्रोग्राम थोड़ी देर में खत्म करूंगा, और ओम साहू जी आपका क्वेश्चन ऐसे ही रह जाएगा। शालिनी जी, आप थोड़ा वेट करिए, दुर्गा जी के बाद आपका नंबर लग जाएगा। दुर्गा जी का डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल 1990, टाइम 11:15। शालिनी मैडम, एक गिलास पानी पी के आइए, और अपना क्वेश्चन आपने 2 बार पोस्ट कर दिया है, तीसरी बार पोस्ट मत करना, मैं खुद ही इसी में से ले लूंगा। ठीक, क्वेश्चन बार बार पोस्ट करने से आपका नंबर जल्दी नहीं आ जाएगा, आउट ऑफ टर्न नहीं आएगा। ठीक है, दुर्गा जी, मैंने बोला था नमस्ते नहीं, राधे राधे या जय श्री राम बोला करिए। 23 4 90 23।
गोपालगंज 23-15 मिनट है। प्लीज, गोपालगंज बिहार है मेरे लिए, कौन सा बिजनेस गुड रहेगा? तो भाई दुर्गा सिंह जी, आपकी जो कुंडली है, गोपालगंज बिहार से हो आप, साधु यादव के एरिया से। अभी साधु यादव है वहां पे, सांसद नहीं है? है। वैसे पहले जैसे ही गुंडागर्दी है या कम हो गई? चलिए, अच्छा है। चलिए, अच्छा है, शांत रहना चाहिए। शांत नहीं रहेगा तो लोगों को परेशानी होगी। तो आपकी कुंडली अब मेरे सामने है, 9 नंबर अर्थात धनु लगन की आपकी कुंडली है और मीन आपकी राशि है। ठीक, गुरु की ही लगन है, गुरु की ही आपकी राशि है, ऐसा ही है। ठीक। आपका क्वेश्चन है कि मैं ठेकेदारी करता हूँ, सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ, फाइनेंस में जा सकता हूँ कि नहीं, कौन सा बिजनेस आपके लिए अच्छा रहेगा? तो भाई, आपके लिए अगर बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, तो आप आप सिविल में, कंस्ट्रक्शन में जा सकते हो, आपको इससे पैसा जरूर मिलेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन में आप जाओगे तो पैसा कमाओगे बिंदास, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, पहला चीज, आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरा, आप अगर मेहनत करोगे, ठीक है ना, मेहनत करोगे तो आप अपना बिजनेस सफल कर ले जाओगे। आपको अपने मेहनत करने के बाद ही बिजनेस सफल होगा। और दूसरा, आपको अगर बिजनेस करना चाहते हो तो सरकारी काम का ठेका लेने का काम स्टार्ट करिए। सरकार से जुड़ा हुआ जो काम होता है, जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, ठेका लेते हो ना, उस काम को करिए। उस काम को करने से आपको ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, या सरकार से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करिए, सरकार को कुछ सप्लाई करिए, या सरकार के लिए कोई काम करिए। नहीं, यूनिकॉर्न बनना है, जो भी बनाना है बनाइए, ठीक है ना, लेकिन सरकार से जुड़कर काम करेंगे, वो भी आपको सपोर्ट करेगा, अच्छा रहेगा। और कंस्ट्रक्शन लाइन में जाएंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और फाइनेंशियल कंडीशन आपको अगर गड़बड़ है तो, क्योंकि आपको लाभ होगा, अचानक से धन लाभ होता होगा, और अचानक ही आपका नुकसान भी होता होगा, अचानक ही कहीं पर आपका पैसा डूब जाता होगा, अचानक कहीं से आपको लाखों रुपए आ भी जाते होंगे। ठीक है, तो रेल में कॉन्ट्रैक्टर है, अच्छी बात है। तो आप ऑलरेडी सरकार से जुड़ करके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अचानक से पैसा आए, अचानक से पैसा जाए, इस चीज को बचाने के लिए आप थोड़ा सा अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो सोच समझ के करिए। आप शेयर मार्केट में भी पैसा लगा सकते हो, वहां से भी आपको धन का लाभ होगा। ठीक है, बाकी आपकी लग्न है 15 डिग्री और लग्नेश गुरु है 12 डिग्री। ठीक है, आपकी कुंडली अच्छी है। आप अपने माता पिता गुरु का सम्मान करिए, और जो काम मैंने बताया ये काम करते रहिए। ठीक है, आपकी लाइफ अच्छी चलेगी, डोंट वरी। बढ़िया। खुर्शीदा जहां जी, मैं आपकी कुंडली नहीं देख सकता। ठीक है, आपकी कुंडली ना देखने का दो रीजन है। एक, क्योंकि बांग्लादेश में आप लोगों ने मार मार के हिंदुओं की हालत खराब की, हिंदुओं को सरकारी नौकरी से जबरदस्ती आप लोगों ने रिजाइन दिलवाया, तो मैं आपकी कुंडली नहीं देख सकता, सॉरी। ओके, शालिनी जी, अभी आप हो? अगर हो तो आपकी कुंडली देख लेते हैं। ओके,
1:30 AM MP सतना। ओके, तो MP सतना से आप हैं, सतना आलाउदल के एरिया से, आप जहाँ पे आलाउदल डेली आकर के मैहर में जल चढ़ा के, फूल चढ़ा के जाते हैं, राइट? चलिए, अच्छी बात है। सतना भी, मैं भी काफी टाइम सोच रहा हूँ कि सतना मैहर एक बार आके दर्शन करूं, लेकिन अभी तक आ नहीं पाया। सो आपकी कुंडली मेरे सामने है, कर्क लगन की आपकी कुंडली है, जिसमें जुपिटर और मून दोनों साथ साथ बैठे हैं, ठीक है। सो आई विल से आपकी कुंडली में बृहस्पति उच्च का है, चंद्रमा स्वराशि का है, ठीक है। तो कुंडली आपकी यहीं से शानदार हो जाती है। लग्न भी आपकी 14 डिग्री है, 14 डिग्री है, और आपका जो लग्नेश चंद्रमा है वो 10 डिग्री का है। तो लग्न लग्नेश मजबूत है, लग्नेश लगन में विराजमान है, भाग्य भाव का स्वामी लगन में विराजमान है, प्लस आपका उच्च का बृहस्पति, स्वराशि का चंद्रमा, ये दिखा रहा है कि आप पैदाइशी भाग्यशाली हो, ठीक है। अगर आप पैदाइशी भाग्यशाली हो तो MBA क्यों करना चाहती हो? आप प्रोफेसर, टीचर बनो, यू विल बी ए गुड टीचर, प्रोफेसर। जो भी आप बड़े लेवल का टीचर बनिए ना, आप यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करिए प्रोफेसर बन के, आप PhD करिए, डॉक्टरेट करिए, UGC क्वालिफाई करिए, नेट क्वालिफाई करिए। अगर आपकी इच्छा है टीचिंग में जाने की तो यू कैन बी ए गुड टीचर। अगर आपको MBA करना है तो MBA भी आप कर डालो, MBA आपके लिए अच्छा है, ठीक है। बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, अच्छा है। और MBA आप करिएगा तो मार्केटिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट में करिएगा, यहाँ से आपके लिए ये अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, आई होप आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। और आपके लिए एक सावधानी कि कभी भी अपने माता को आप हर्ट नहीं करिएगा। अपनी माता को आप हर्ट करेंगी तो अपने भाग्य, अपने जीवन दोनों के साथ आप खिलवाड़ करेंगी, आपका भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपने माता और गुरु का कभी भी अनादर करेंगी, बेइज्जती करेंगी, सम्मान नहीं करेंगी तो। आकाश मित्रा, आज का लाइव सेशन मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। आप मेरे YouTube चैनल पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा, नेक्स्ट लाइव में आपका सबसे पहले क्वेश्चन लिया जाएगा, ठीक है। और जब मैं क्वेश्चन लाइव सेशन बोलता हूँ 7:30 से शुरू होगा, तो आप सब 7:30 पे ना आकर के इतने लेट आते हैं, 8:30 के बाद आते हैं। तो क्या लगता है आप लोग आओगे 5 मिनट में क्वेश्चन पूछ करके चले जाओगे? तो थोड़ा सा समय देना सीखिए। जब तक आप समय नहीं दोगे तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं आपके लिए खाली बैठा हूँ, ठीक। आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म करते हैं। जय श्री राम। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहें। अपने माता पिता का, अपने गुरु का सम्मान करें। जय श्री राम।